तो हेडिंग क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ये मिनिमाइजेशन क्या है समझिए। मिनिमाइजेशन मतलब जो बड़ा सा टॉपिक को छोटा करना, बड़ा सा एक्सप्रेशन को जैसे अगर हम लिखें 5+4 × 6, अगर ये लिखे तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मिनिमाइज करेंगे तो 4 प्लस, पहले प्लस से पहले क्या होता है, इंटू होता है। उसके बाद तो क्या देखें, एक्सप्रेशन इतना बड़ा था और धीरे धीरे क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया ना। उसी तरह ये बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करने सीखने जा रहे हैं, मिनिमाइज करने के लिए। कैसे इसको बड़ा सा एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, रिड्यूस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, मतलब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना, छोटा करना है, मिनिमाइज करना है। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, मतलब बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब बड़ा सा एक्सप्रेशन को छोटा करने को ही क्या बोलते हैं, मिनिमाइजेशन। उसी तरह मिनिमाइज ये एक्सप्रेशन है, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इतना बराबर इतना करना, मतलब इसको मिनिमाइज करने की, मिनिमाइज करके क्या करना है, वाई करना है। इसको भी मिनिमाइज करके कितना करना है, 1। इसको मिनिमाइज करके कितना करना है, 1। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, मिनिमाइजेशन, कि कैसे एक्सप्रेशन को, लॉन्ग एक्सप्रेशन को शॉर्ट में करते हैं। तो इसके लिए कितना मेथड है, 2 है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो कितना मेथड है, 2 मेथड्स है, क्या करने के लिए, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको मतलब बड़ा से एक्सप्रेशन को शॉर्ट में हम 2 मेथड से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसी को मिनिमाइज भी बोलते हैं, उसी को रिड्यूस भी रिड्यूस भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई। तो 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अलजेब्रिक मेथड, और सेकेंड है कार्नप मैप, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको के मैप। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं क्या, अलजेब्रिक मेथड के। अलजेब्रिक मेथड से कैसे इसको हम रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई या मिनिमाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, अलजेब्रिक मेथड। तो दिस मेथड ये जो मेथड जो काम करता है, बनता है बाय यूजिंग बुलियन पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बुलियन पोस्टुलेट्स, क्या क्या इसमें मान्यताएं होता है। जैसे हम लोग अगर गौर किया जाए, अगर मैथ में मान्यता होता है कि किसी भी डिजिट को 0 से इंटू करने से 0 कर देता है, उसी तरह इसमें भी क्या मान्यताएं हैं, किसी भी डिजिट को 1 से इंटू करने से क्या रहता है, सेम रहता है। किसी भी डिजिट को 0 से प्लस करने से सेम रहता है। तो कुछ कुछ मान्यताएं होता है, जिस तरह मैथ में होता है उसी तरह किस में होता है, इस बुलियन अलजेब्रा में भी। तो हम बुलियन पोस्टुलेट्स हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये इसके बारे में दिक्कत है तो आई बटन में हम लिंक दे दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा उस वीडियो के बारे में। उसी तरह क्या है, थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अगर थ्योरम ऑफ, तो ये जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हम लोग बहुत सारे थ्योरम का यूज़ करेंगे। टोटल हम लोग 10 थ्योरम के बारे में पढ़े थे, वो सारा थ्योरम इसमें कुछ कुछ यूज आएगा सिंप्लीफाई करने में। तो अगर आपको थ्योरम कौन कौन सा थ्योरम होता है इसके बारे में अगर दिक्कत है तो आई बटन में लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो को क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिड्यूस करने। तो ये क्या, ये जो मेथड है ये बनता है क्या, ये किसके हेल्प से, किसको यूज करते हुए बनता है, बुलियन पोस्टुलेट्स और थ्योरम का यूज़ करते हुए। क्या करने के लिए, टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, मतलब बड़ा से एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपके सामने जो ये जो क्वेश्चन, इसी को हम क्या करने सिखा रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स
तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, 2 से कॉमन लेते हैं, 2 से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो जो न्यू यूज़र हैं, जो आज इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, तो आप पहले पीछे से पढ़ते हुए आइए। वैसे तो आई बटन में लिंक दे ही दिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा शुरू से पढ़ते आइए। उसके बाद जो न्यू स्टूडेंट है, तो ये जो हम बताएं हैं, तो इसको हम आपको एक नोट्स भी देते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मतलब टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, और इसका जो नोट्स मिलेगा उसको, उससे आप क्या करते करते जा सकते हैं, नोट्स बनाते जा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं मेरा ग्रुप से, तो यूट्यूब में आकर के या फिर कहीं पर भी व्हाट्सएप में हमको मेरा नंबर पे क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर मेरा नंबर ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर देंगे। तो बढ़ते हैं आज का क्लास। तो हम क्या बताएं कि कैसे मिनिमाइज किया जाता है, तो कैसे रिड्यूस करना है, छोटा करना है। तो क्या करना है, 2 से कॉमन निकालना है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन कॉमन है, एक्स बार, फिर जेड बार, इधर से वाई बार और इधर से वाई। उसी तरह इसमें एक्स है दोनों में, फिर दोनों में जेड बार है, फिर इधर एक्स बार, फिर वाई। तो x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, मतलब हम लोग ये बार को हम लोग हाइफन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो x बार या उसी को क्या पढ़ते हैं, x हाइफन। तो x प्लस एक्स डैश या फिर इसी बोल पढ़ते हैं x प्लस एक्स बार इक्वल टू कितना होता है, 1। तो हम लोग नोट गेट में पढ़े थे, जिसमें हाइफन बार दोनों से डिनोट किया जा सकता है। तो x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, किससे, फ्रॉम इनवर्स लो से। तो जब x प्लस एक्स बार 1 होता है, जब x प्लस एक्स बार 1 होता है, तो y प्लस वाई बार भी तो 1 होगा। तो यहाँ पे y प्लस वाई बार कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से y प्लस वाई बार कितना, 1। फिर हम लोग पढ़े कि x डॉट 1 बराबर x, वैसे भी मैथ में होता है ये। तो x डॉट 1 क्या होता है, x मतलब किसी भी एक्सप्रेशन से 1 से इंटू करने से सेम रहता है, तो उसी तरह इतना से 1 से इंटू करेंगे तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब कॉमन निकालिए। तो कॉमन इसमें निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जेड बार, इधर से एक्स बार और इधर एक्स। तो जब एक्स प्लस एक्स डैश 1 होता है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1। इतना बराबर 1 होता है, इसीलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा। तो क्या देखें कि ये एक्सप्रेशन इतना बड़ा था, लेकिन ये मिनिमाइज होते होते छोटा हो गया। तो बड़ा सा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, छोटा हो रहा है ये। तो ये हम किसको सॉल्व किए, फर्स्ट को। सेकंड ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी बार, ए बी सी डी बार, ए बी सी डी। तो हम क्या बताया कि जब इस तरह से रहता है तो इसमें कितना को कॉमन लेते हैं, 2 से। तो कॉमन कौन आएगा, ए बी सी डैश, फिर डी प्लस डी डैश, इधर से डी और इधर से डी बार, ए बी सी डी बार और इधर से डी। तो अभी हम क्या समझाए थे कि x प्लस एक्स बार कितना होता है, 1। कहाँ से, फ्रॉम इनवर्स। तो जब इतना होता है तो डी प्लस, जब x प्लस एक्स बार 1 होता है, तो डी प्लस डी बार भी क्या हो जाएगा, 1। और x डॉट 1 बराबर क्या, 1, फ्रॉम आइडेंटिटी लो। तो x डॉट 1 होता है, तो इतना डॉट 1 कितना होता है, इतना ही रहेगा। अब कॉमन क्या निकलेगा, ए बी, तो यहाँ से सी बार और यहाँ से सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी। और जब x प्लस एक्स डैश 1 होता है, तो सी प्लस सी डैश भी कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से x डॉट 1 होता है, तो इतना बराबर। तो क्वेश्चन अगर दे दे इस तरह से कि प्रूव डैट ए बी सी बार डी, ए बी सी डैश डी, ए बी सी डी बार, ए बी सी डी इक्वल टू ए बी।
तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव कर देंगे, वही हम यहाँ पे लिखें प्रूव डेट की एक्सप्रेशन है, इसको प्रूव करते हैं। हम हर तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको नॉर्मल दे सकता है रिड्यूस, तो आपको इस तरह बना देना है। आपको ये ऐसा देगा तो आपको क्या करना है, प्रूव भी करना है। तो यही क्वेश्चन को दे दिया जो लास्ट वही उसकी को प्रूव कीजिए। तो एक नोट में तो एक्स डैश को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बार, क्लियर है। तो एक्स डैश डॉट वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, एक्स बार डॉट, लेकिन अगर वही लिखें एक्स वाई का होल डैश तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई का होल बार, क्लियर है। तो एक्स प्लस वाई का होल डैश को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल बार। तो आपको ये रहे या फिर ये रहे या फिर ऐसा रहे ऐसा रहे, आपका दोनों क्या है, सेम है। तो मिनिमाइज करते हैं। तो एक थ्योरम होता है एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश, क्लियर है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग बार में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल बार, होल डैश मतलब होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। उसके बाद हम लोग पढ़े डुअल थ्योरम। क्या पढ़े, डुअल थ्योरम। डुअल थ्योरम क्या बोलता है, डॉट को प्लस और प्लस को डॉट, जीरो को वन, वन को जीरो। इसका यूज करके हम लोग एक थ्योरी इसका एक फर्स्ट फॉर्म से क्या निकाल सकते हैं, इसका सेकंड फॉर्म। तो ड्यूअलिटी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल और ड्यूअलिटी एक वीडियो बनाए हैं, ले आई बटन में हम लिंक दे दिए हैं, उसको आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये क्या बोलता है कि किस डुअल थ्योरम मतलब कोई भी अगर एक थ्योरम है, उस थ्योरम मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म है, डुअल मतलब सेकंड, तो इसका सेकंड फॉर्म निकाल सकते हैं क्या यूज़ करके, डुअल थ्योरम का यूज़ करके। कहीं भी डॉट रहे तो प्लस करके, प्लस को डॉट करके, जीरो को वन करके, वन को जीरो, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई का होल बार, एक्स बार प्लस वाई बार। तो डॉट को प्लस में बदल दिया, सॉरी प्लस को किस में बदले, डॉट में, और डॉट को किस में, प्लस में। तो एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वल टू, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। ये कौन सा थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, डी मॉर्गन। तो एक्स डॉट वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। तो इसका डुअल थ्योरम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो डॉट, तो हम बताए थे डैश से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर बार से। तो हम यहाँ पे ये बार में है क्वेश्चन, इसलिए इसको हम बार में कन्वर्ट किए। तो एक्स डॉट वाई का होल बार है यहाँ पे, जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, ये दोनों क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, डॉट होता है। तो यहाँ क्या है, डॉट है। तो फ्रॉम डी मॉर्गन थ्योरम, तो एक्स वाई का होल बार के बदले में क्या लिख सकते हैं, एक्स बार प्लस वाई बार, क्लियर है। अब एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स फ्रॉम आइडम पोटेंस लो। तो हम पहले भी बताए थे कि एल्जेब्रिक मेथड में क्या यूज़ करने वाले हैं, बुलियन पोस्टुलेट्स जो मान्यताएं हैं, और क्या थ्योरम का यूज़ करने वाले। तो ये सब क्या यूज़ कर रहे हैं, थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं ना, इसको क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब दो क्या देख रहे हैं कि जब दो सेम रहे तो एक लिख सकते हैं, तो ये और ये सेम है तो बदले में एक लिख सकते हैं। इसको हम अरेंज कर सकते हैं।
तो एक्स बार यहाँ क्या है, एक्स वाई, और यहाँ क्या है। अब इसको सॉल्व करना है। तो x प्लस एक्स डैश वाई इक्वल टू होता है x प्लस वाई। एक्स प्लस एक्स डैश वाई इक्वल टू होता है x प्लस वाई, और ये डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बार में। डैश है तो हाइपन तो बार में। ये कौन सा लो है, फ्रॉम थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लो, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब क्या देख रहे हैं कि ये क्या बोलता है कि x प्लस एक्स बार वाई, ध्यान से देखिए। तो ये यहाँ पे x और यहाँ पे x, दोनों के x बदले में x, क्लियर है। और यहाँ पे, और ये क्या है प्लस, और ये क्या है y। चलिए समझा रहे तो हमको ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे बनाना है, ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे बनाना है कि दो सेम रहे और एक बार में रहे और प्लस में रहे और इनटू में रहे। तो ये दोनों को सेम के बदले लिखेंगे और ये प्लस लिखेंगे और यहाँ वाला टर्म लिखेंगे। चलिए बनाते हैं। इसको बनाने वाले हैं उसी तरह से, x प्लस एक्स बार वाई, मतलब दो सेम रहे और एक में बार रहे, दो सेम रहे और एक में बार रहे, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम लगा रहे हैं, x का डबल बार इक्वल टू x। इन्वोल्यूशन लो, कहाँ से, फ्रॉम इन्वोल्यूशन। तो इसमें पढ़ाए थे कि x का डबल डैश x होता है, या फिर इसी को अगर बार, हाइपन को बार में रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाइपन या बार। तो ऐसा लिखे या ऐसे, तो क्वेश्चन हमको ऐसा इसीलिए। तो x का डबल बार x होता है, तो x के, जब x का डबल बार x होता है तो x के बदले में इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक x है, तो इसके बदले में हम क्या लिख रहे हैं, तो x के जगह पे हम क्या लिख दिए, x के जगह पे, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है या इतना बराबर इतना होता है, इतना के बराबर इतना हम लिख दिए। अब तो हम क्या बताएं कि दो सेम रहे, दो सेम रहे और ये दोनों में से किसी एक में डैश रहे। तो गौर कीजिए यहाँ पे दो सेम है, एक्स बार और एक्स बार, ये दो सेम है, एक्स बार दो सेम है और एक में डैश है, सॉरी एक में यहाँ बार है। और तो इसके अनुसार एक्स एक्स है तो यहाँ एक्स लिखे, एक्स एक्स लिए तो क्या लिखे एक्स, और यहाँ पे एक्स बार है तो क्या लिखेंगे एक्स बार। तो अब यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या है y, तो y, और यहाँ पे क्लियर है कि दो, यहाँ एक्स एक्स है तो यहाँ क्या लिखे एक्स है, यहाँ एक्स बार है, यहाँ एक्स बार है, देख लीजिए है ना। तो क्या लिखेंगे एक्स बार, तो एक्स बार एक्स बार सेम है, और यहाँ तक एक्स एक्स के बदले एक्स लिखें और प्लस वाई, उसी तरह यहाँ से प्लस, और यहाँ पे हम इसी में कर रहे हैं ना। तो एक्स बार और एक्स बार है उसके बदले एक लिखें, और यहाँ वाई के बदले में वाई, यहाँ वाई के बदले में वाई। तो इसको फिर से ध्यान दीजिए, उसी तरह यहाँ पे, तो जिस तरह ये दोनों सेम है उसी तरह ये और ये सेम है। ये दोनों के बदले एक्स आ रहा है, ये दोनों के बदले में एक्स बार आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है। और ये थ्योरम है, उसी तरह थ्योरम के अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार इतना बड़ा इतना लिख सकते हैं कि दो सेम रहे तो यहाँ एक्स पर सेम लिखे, और फिर क्या लिखे वाई, इधर क्या है वाई डैश, सॉरी वाई बार, कहाँ से, फ्रॉम थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लियर। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 बताए थे ना, फ्रॉम इनवर्स लो। तो x प्लस एक्स बार 1 होता है,
तो जिस तरह एक्स प्लस एक्स बार 1 होता है तो वाई प्लस वाई बार कितना हो जाएगा 1। उसके बाद एक्स प्लस 1 बराबर 1 होता है, एक थ्योरम होता है, आइडेंटिटी लो कि एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 1। तो जब x प्लस 1 इक्वल टू 1 हो सकता है तो x बार प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ कुछ भी रहे प्लस 1 इन 1 से अगर प्लस करते तो 1 कर देता है। तो यहाँ पे कुछ भी है उसमें अगर 1 से प्लस कर देंगे तो क्या कर देगा 1 कर देगा। तो इतना प्लस 1 बराबर कितना 1, क्योंकि एक्स प्लस 1 मतलब कुछ भी रहे उसको प्लस 1 से प्लस करने से क्या कर देता है 1। तो यहाँ एक्स बार है और यहाँ 1 की है प्लस 1 की है तो कितना हो जाएगा 1। कहाँ से आइडेंटिटी लो से, ये कहाँ से होता है ये फ्रॉम आइडेंटिटी लो। तो जब x प्लस 1 1 होता है तो इतना प्लस 1 बराबर 1, और ये मिनिमाइज हो गया किस में 1 में। तो यही सेम क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं, प्रूव डैट इतना, देखिए ना एक्स वाई का होल बार एक्स बार और यहाँ पे एक्स वाई और इतना बराबर, इसको मिनिमाइज किए हैं तो क्या हो गया 1। और अगर क्वेश्चन दे दे कि प्रूव डैट इतना बराबर इतना, तो ये LHS बराबर RHS प्रूफ हो रहा है, ये LHS RHS बना रहा है ना। तो थर्ड ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो जा रहा है प्रूफ हो जा रहा है। तो हम किसको प्रूफ करने बताएंगे, ये दोनों को 1 और किसको 2 को। तो एक बार और दिखा देते हैं आपको कि एक्स वाई का होल बार। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स वाई, क्लियर है। फिर क्या हो, ये दोनों बदले में एक लिखेंगे, फिर इसको एक जगह पे लाएंगे। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू वाई होता है, सॉरी क्या होता है एक्स प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए तो एक्स बार एक्स का डबल डैश क्या होता है एक्स होता है। तो इस एक्स के बदले में हम क्या लिख दे रहे हैं, अब ये दो सेम रहे तो दोनों सेम के बदले में एक्स लिख रहे हैं। उसी तरह एक्स बार क्या है सेम है ये, तो क्या लिखे एक्स बार और डैश में है ये। और यहाँ पे जब ऐसा रहे दोनों एक्स के बदले एक्स, तो यहाँ एक्स बार यहाँ सेम आ गया, यहाँ प्लस और ये वाई, और एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा 1। और एक्स प्लस 1 क्या होता है 1, इसलिए इतना प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करने सीखे, मिनिमाइज करने सीखे। इसको अब क्या करना, प्रूफ करना। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड डैश, यही ना, और क्या इक्वल टू वाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड डैश, तो कॉमन निकालना है। तो एक्स वाई रहने देते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से वाई और जेड प्लस जेड डैश। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि एक्स प्लस एक्स डैश क्या होता है 1, तो जेड प्लस जेड डैश कितना हो जाएगा 1। तो हाइपन ये बात दोनों एक ही होता है। तो एक्स प्लस एक्स डैश कितना होता है 1, क्लियर यहाँ तक। इसलिए जेड प्लस जेड डैश कितना हो जाएगा 1। और हम लोग फिर बताए थे कि एक्स डॉट 1 बराबर क्या होता है एक्स डॉट 1 कितना होता है एक्स, तो वाई डॉट 1 बराबर क्या हो जाएगा वाई। अब फिर इससे कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या निकलेगा वाई, यहाँ से एक्स और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो वाई यहाँ से निकला, यहाँ एक्स रह गया और यहाँ पे इसको वाई तो निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1। और अभी हम तुरंत पढ़ाए थे कि एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो क्या समझ में आया। और फिर एक्स डॉट 1 बराबर क्या होता है एक्स, तो वाई डॉट 1 बराबर क्या हो जाएगा वाई। और इस तरह से क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो इसको